Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of exercise 3A class 9 ICSE बोर्ड। मैं ICSE बोर्ड की सेलेना प्रोफेसर की कॉन्साइज मैथमेटिक्स करके जो स्कूल है जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेके अब तक जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज अ सम ऑफ मनी बिकम 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर। हमें रेट ऑफ परसेंट निकालनी है जिस पर कोई प्रिंसिपल जो हमने जमा करा 2 साल में 1.44 टाइम्स हो जाता है। तो चलिए करते हैं, सिंपल सा सवाल है, बताते हैं कैसे होगा। तो हमने यहाँ पर सम नहीं मालूम, हमने मान लिया लेट P इज इक्वल, P मान लो 100 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं है, P मान लेते चलो, प्रिंसिपल को P ही मान लिया। तो अमाउंट कितना हो रहा है? अमाउंट हो रहा है 1.44 टाइम्स, यानी कि अमाउंट होगा 1.44 P, ठीक है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है, टाइम हमें दे रखा है n इज इक्वल टू ईयर्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, a इज इक्वल P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। तो a की वैल्यू पुट कर दो 1.44 P को हमने P माना है, 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 2, ये P अपॉन में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल जैसे बोलते हैं। तो 1.44 P अपॉन P इक्वल में क्या हो गया, ये 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। P से ये P कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, इज इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। यहाँ सामने जो पावर होगी इधर भी वही पावर आएगी दोनों का, यानी कि ये किसी ना किसी का ऊपर 144 और नीचे 10, किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ तो 144 तो ईजी सबको रटा होता है, 12 का स्क्वायर होता है और 100 भी बहुत ईजी है। तो ये 12 अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख लो। कोई कैंसिल वैंसिल करने की जरूरत नहीं कि आप 4 से कैंसिल करें, कोई नीड नहीं है, सीधा सीधा ऐसे ही लिख लो। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे लोग कहते हैं 2 से 2 करें ना, वो क्या होता है कायदे से स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर का साइन हट गया और ये आ गया 12 अपॉन 10 इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100। 1 को अब कैंसिल कर सकते हो आप, 2 6 जा 2 5 जा, लेकिन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ क्या करा मैंने, 12 अपॉन 10, 1 को दल लिया तो माइनस का 1 इज इक्वल R अपॉन 100, 10 एलसीएम, 12 माइनस 10 इज इक्वल R अपॉन 100। 9th स्टैंडर्ड की वीडियो है इसलिए मैं ज़्यादा करने का जल्दी कर रहा हूँ, इतना तो जानते हो आप, सब्ट्रैक्ट डॉक्टर करना जानते हो है ना। तो R अपॉन 100 की वैल्यू क्या आ गई, 12 में से 10 गया तो 2 अपॉन 10। तो R की वैल्यू है निकली, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 2 इंटू 100 अपॉन 10। समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीपल करा, ठीक है, 0 से 0, तो R आ गया 20% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, ये इसका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, एट व्हाट रेट परसेंट will a sum of 4,000 yield rupee 1,324 as compound interest in 3 year। तो ये हमें क्या दे रखी है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, ऐसे ऊपर तो टाइम दे रखा है 3 ईयर्स। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं आपको। तो इन क्वेश्चन नंबर 12 कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन हमें 1,324 रुपीज, सम यानी कि प्रिंसिपल गिवन है 4,000 रुपीज, टाइम 3 ईयर्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है हमें, सीधा फॉर्मूला मालूम है, A इज इक्वल P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर Q। अब इसमें लिए A चाहिए तो A निकाल सकते हो, सी आई फॉर्मूला लगा सकते हो। तो A क्या होती है, ऐसे प्रिंसिपल प्लस सी आई, चलो मैं A निकाल करता हूँ। A इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 4000, सी आई कितनी है 1324, ये कितना हो गया 5324
रुपीज़। जैसा भी करा था सेम इक्वेशन, सेम सवाल है। a इज इक्वल पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। a की वैल्यू 5324, p की वैल्यू 4000 रुपीज़, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। ओके, तो 4000 को अपन में ले आए, 5324 अपॉन 4000 इज इक्वल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 3। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 बन जा 4, 0 0 0, 4 बन जा 13, 4 जा 52 होते हैं, 1 बच्चा तो 12, 4 3 जा 12, 4 बन जा 4। ओके, तो यहाँ आगे हमारा कैंसिल होने क्या, 1331 अपॉन 1000 और 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 3। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट स्क्वायर क्यूब की बात आती है तो मैं आपसे एक बात जरूर कहता हूँ, क्या कि आपको 30 तक के तो क्यूब कम से कम याद होना चाहिए, और अगर आपको ज़्यादा याद है तो बहुत अच्छी बात है, और स्क्वायर कम से कम 50 तक। तो अगर आपको क्यूब याद होंगे तो आप जानते होंगे, ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में 1331 कई बार आएगा आपका, 9261 कई बार आएगा, तो 30 होने चाहिए। ये होता है 11 का क्यूब, और ये तो मान लो 10 का क्यूब, तो ये लिख लो 11 अपॉन 10 का होल क्यूब इज इक्वल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्यूब। ये हमने बताया था, यहाँ पर जो पावर है ये 100% यहाँ बनेगी ही बनेगी, नहीं बनेगी तो आप कैंसिल करोगे। जैसे ऊपर था, अगर हम सोचते कि यहीं बन जाती तो 4 तो किसी के क्यूब में आता नहीं है, इसलिए हमने 4 से कैंसिल करा, फिर देखा ये 11 आ गया और ये 10 का क्यूब। ओके, तो क्यूब रूट लिया बोथ साइड, तो क्या हो गया 11 अपॉन 10 इज इक्वल 1 प्लस आर अपॉन 100। 1 को लेफ्ट राइट में ले आए तो 11 अपॉन 10 माइनस 1 इज इक्वल आर अपॉन 100। 10 ले लिया एलसीएम, 11 माइनस 10, 11 में से 10 गया, 1 अपॉन 10 और क्रॉस मल्टीपल करा तो 100 आ जाएगा इधर, इक्वल टू आर, 0 से 0, तो कितना आ गया 10 बन गया 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 10% पर एनम। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 की रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹5000 फॉर 3 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 2 years, this sum amount to 6272. Calculate the rate of interest per annum. Okay, तो क्या होगा, P इतना दे रखा है, अमाउंट इतना दे रखा है, ये 2 साल बाद है तो n बराबर 2 लगेगा, इससे रेट ऑफ परसेंटेज निकलेगी जो अभी हमने करा है। फिर द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3rd year, 3 साल बाद का अमाउंट भी पूछा है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमें गिवन है 5000 रुपीज, अमाउंट दे रखा है 6272 एट द एंड ऑफ 2 year, यानी कि टाइम कितना हो गया 2 years। क्लियर, अब निकालते हैं कैसे होगा, वही फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा, A इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। तो A इज इक्वल P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। A की वैल्यू 6272, ओके, P की वैल्यू 5000 रुपीज, 1 प्लस आर हमें फाइंड करना है अपॉन पावर है 2। ओके, तो क्रॉस मल्टीपल 5000 नीचे ले आए, 6272 अपॉन 5000 इक्वल में क्या हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। अब देखो यहाँ पावर 2 है तो 100% किसी का स्क्वायर बनेगा। अब 5000 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 2 है, अगर हम 2 से कैंसिल कर दें तो नीचे गया 2500, ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर। तो 2 से कैंसिल कर दें 2500, 2 से कैंसिल करें 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 3136 अपॉन 2500 इज इक्वल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पावर 2 है तो हमने बताया था इधर भी पावर 2 आएगी। अब देखो नीचे जो डिनोमिनेटर था इसका हम स्क्वायर बहुत जल्दी बना देते हैं, ऐसी संख्या होती है यहाँ पर करीब करीब बन जाता है। तो ये 50 का स्क्वायर, ये क्या बता रहा हूँ मैं, जब बता रहा हूँ अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है 50 तक के तब की बात चल रही है, आपको याद है तो आप जानते हैं सामने जो नंबर लिख रहा है वो 56 का स्क्वायर होता है। वैसे अब है क्या 6 आ रहा है, 6 कब आता है, या तो लास्ट में 4 हो या 6 हो,
तो उसी में 6 आता है ना। तो नीचे 50 से बड़ी संख्या ऊपर होगी 100%, क्योंकि ऊपर अमाउंट होता है, नीचे प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा बड़ा होता है। नीचे भी दिख रहा है ये 2500 है, ये 3136, यानी कि इससे बड़ा होगा। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप 54 × 54 करके देख लो, या 56 × 56, लेकिन याद होने चाहिए 50 60 तक के। ये 56 का स्क्वायर होता है, तो हमने लिख लिया 56। ओके, क्लियर। अब क्या करें, स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लिया तो ये हो गया 56/50 इज इक्वल 1 + r/100। ओके, अब दिमाग में आ रहा सर और भी तो कैंसिल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, आप 4 से और कैंसिल कर सकते थे, है ना, लेकिन जरूरत नहीं है। जब सीधे सीधे स्क्वायर ना तो बाद में वो कैंसिल हो ही जाएगा, जब आप काटोगे यहाँ तो कैंसिल हो गई, बात वही है। तो ये हो गया 56/50 - 1 इज इक्वल r/100। तो 50 आ गया एलसीएम, 56 - 50 इज इक्वल r/100। कितना हुआ 6/50, और 100 दिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से बोलते हैं, इज इक्वल r। 52 जा और 60 जा 12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकला। फर्स्ट पार्ट आ गया, 2 पार्ट थे इसके। तो फर्स्ट पार्ट में ये पूछा था फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकला। अब जरा सेकंड पार्ट में देखें। सेकंड पार्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल ली। सेकंड पार्ट में पूछा क्या है, द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, 3 साल बाद क्या अमाउंट होगा। अब इसको देखो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकलाई, एक तो यही तरीका है हमारे पास, ये सीधा यही फॉर्मूला लगाना है, A = P। ए हमें मालूम है 5000, ठीक है ना, ए कह रहा हूँ सॉरी, P मालूम 5000, रेट हम निकाल चुके, n की जगह 3। लेकिन दूसरा तरीका मैं दूसरे से करने वाला हूँ। हमें 2 साल बाद अमाउंट तो पता है, तो 1 साल का जो तीसरी साल की स्टार्टिंग होगी उसके स्टार्टिंग में 2 साल बाद जो अमाउंट होता है प्रिंसिपल के लिए काम होता है। इससे पहले वाला जो चैप्टर 2 करा विदाउट फॉर्मूला बहुत करा है हमने ना, तो इसी से निकालेंगे, ईजी रहेगा, तो वही निकालते हैं। तो यहाँ लिखोगे फॉर द थर्ड ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी फॉर द थर्ड ईयर। जो प्रिंसिपल होगा 2 साल बाद जो अमाउंट था वो है 6272, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना और टाइम लगेगा 1। थर्ड ईयर तीसरी साल की बात चली है, तो तीसरी साल की इंटरेस्ट निकाल दो। ये सीधे सीधा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100। पी कितना है, चलो मैं लिख देता हूँ दोबारा से, अगर भूल गया तो PRT/100। प्रिंसिपल 6272, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अभी निकाली, टाइम 1/100। ओके, 12 से मल्टीपल कर दें, 12 × 2 = 24, कैरी 2, 12 × 7 = 84 और 2 86, कैरी 8 आया, हाँ, और 12 × 2 = 24 और 8 32, कैरी 3, 12 × 6 = 72 और 3 75/100। ये कितना हो जाएगा, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लेस का डेसिमल 752.64 रुपीज़, ये निकला है इंटरेस्ट। तो आफ्टर थर्ड ईयर अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल, सेकंड ईयर के लास्ट में जो प्रिंसिपल है, जो स्टार्टिंग में थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, मैं ही लिख देता हूँ सामने आपके, दिखाई देगा, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, सेकंड पार्ट में पूछा है, प्रिंसिपल 6272 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट 752.64, तो कितने हो गए 0.64, तो ये रहेगा 224 और 7 5 12, कैरी 1, 7 2 9 1 10, कैरी 1 6 1 7, 7024.64 रुपीज़। इसका जरा आंसर चेक कर लेते हैं हम। ये है 13 सॉरी 3 का 13 12%, 7024.64 रुपीज़। ओके, बिल्कुल सही। तो ये 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है इन हाउ मेनी ईयर्स। अच्छा, अब टाइम निकालने के लिए सारे सवाल आ गए, तो रेट वाले थे, अब टाइम वाले आ गए। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹7,000 अमाउंट टू 9,370 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट कंपाउंडेड लग रही है, तो कितने टाइम में, कितने साल में 7,000 रुपये 10% की रेट से 9,370 रुपये हो जाएंगे। कैसे होगा समझाते हैं, आपको बताते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमें गिवन है 7,000 रुपीज़, और ये बढ़कर हो जाते हैं कितने साल में, ये पूछा है 9,370 रुपीज़
और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10% पर एनम। ओके, पर एनम लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगा देते हैं। ए इज इक्वल पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। क्लियर ना? देखते हैं अब ए की वैल्यू 7000 अपॉन पी की कुछ गलत लगा दी, हाँ पी की मैंने ऊपर लिख दी है ना, काटना पड़ेगा। ए तो अमाउंट तो 9317 है, पी 7000 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर है 10% अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। मतलब क्लियर? अब देखते हैं 9317 7000 को अपन में लिया है, 0 से 0 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर एन। यहाँ तक क्लियर? ओके, अब देखिए यहाँ पर पहले मैं यहाँ सॉल्व कर ले रहा हूँ। 10 एलसीएम मिली है तो 10 प्लस 1 की पावर एन, ये 10 आ रहा है तो 10 की पावर कुछ हो तो 0 0 0 आते 1 के आगे जी, तो 1 आ रहा है यहाँ 7, तो 100% 7 से कट रहा होगा, 100% ही कट रहा होगा। जब इस टाइप का सवाल है तो क्योंकि यहाँ जो भी है स्क्वायर बनेगा तो एन की पावर 2 11/10 आ जाएगा ना, तो ये भी 11/10 की कुछ ना कुछ पावर बनेगी। तो पहले से 7 से डिवाइड कर दे, 7 बन जाए, तो यहाँ समझ में आ गई मेरे क्या बनेगी, 10 की पावर 3 होती है। यहाँ 11 तो 11 पावर 3 अभी मैंने करा था शायद, है ना, 133 बनाया था, ये 133 1 बार कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं, चलिए देखते हैं, मैं रटना थोड़ी ना, कैंसिल करते हैं। 7 बन जाए 7 कैरी 2 2 3 23 7 3 जा 21 2 आ गया, 7 3 जा 21 आगे देखो वही, तो 1331 अपॉन 1000 और ये हो गया 11/10 की पावर एन। यहाँ पर जो ब्रैकेट में है 100% ब्रैकेट में यही बनेगा, 100%, सोचना ही नहीं है, बस अब पावर देखनी है क्या है, Q है, पावर 3 है कि पावर 4 है, ये देखेंगे। तो यहाँ बन के आगे 3 जीरो जानते हैं, 10 का Q है तो ये 11 का Q, ये 11 का Q होता है, ये आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। Q रूट लेंगे, सॉरी कंपेयर करेंगे, जब दो एक्सपोनेंट इक्वल होते हैं तो उनकी पावर भी इक्वल होती जानते हैं, तो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 3। बस ये सवाल हो गया, तो आंसर हो गया आफ्टर 3 ईयर्स। ये तो पूछा था इन हाउ मेनी ईयर्स, तो इन 3 years 7000 अमाउंट टू 9370 रुपीज़। इसको जरूरत नहीं, इतना लिख दो इन 3 years, तो टाइम आ गया हमारा 3 years। ओके, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है फाइंड द टाइम, वही मतलब इन ईयर्स, टाइम बताना है कितने समय होगा, इन विच 4000 रुपीज विल प्रोड्यूस रुपीज 630.50 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एज 5% पर एनम, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड एनुअल। सेम ऊपर की तरह सवाल है, बस अंतर क्या है, अमाउंट ना देकर सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखी है, तो अमाउंट क्या होगा पी प्लस सी आई, तो पहले अमाउंट निकाल लेंगे फिर फॉर्मूला लगा देंगे जैसे ऊपर करा था। तो इन क्वेश्चन नंबर 15 प्रिंसिपल इज गिवन 4000 रुपीज, कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन 630.50 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द अमाउंट, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सी आई यानी कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था हमारे पास 4000 रुपीज़, कंपाउंड हमें रखे 630.50, तो ये अमाउंट हो गया 4630.50 रुपीज़, ये तो अमाउंट आ गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं, A इज इक्वल P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। A की वैल्यू पुट करें 4630.5, आगे जीरो लिखना लिखो इसलिए मैंने हटा दिया। प्रिंसिपल 4000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अपॉन 100 की रेज टू द पावर n। 4000 नीचे आ जाएगा, 4630.5 अपॉन 4000, 5 बन जा, 5 से 20 बार कैंसिल, 20 एलसीएम तो 20 प्लस 1 की पावर n। यहाँ डेसिमल हटा के मैंने एक जीरो डाल दिया। क्लियर? जरा सामने देखें, सामने आ गया 21 अपॉन 20 की पावर n। ओके ओके, ये वैसे 200 का स्क्वायर हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ तक 20 आ रहा है, चलिए छोड़ो। अब क्या करें, 5 से कैंसिल कर देते हैं। तो 5 से कैंसिल करें, पहले मैं नीचे कैंसिल करूँ, 5 8 जा 40 और 3 जीरो। क्लियर?
ऊपर करते हैं 5 9 जा 45 कैरी 1 1 2 13 5 2 जा 10 कैरी 1 फिर 5 2 जा 10 5 1 जा कुछ गलत करा है क्योंकि कुछ होता नहीं देखते हैं 5 9 जा 45 कैरी 1 5 2 जा 10 3 6 आएगा 5 6 जा 30 हाँ आ गया 9261 आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे 9261 और 1331 ये अक्सर आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखो आ गया ये होता है 21 का क्यूब और 8 किसका क्यूब था 2 का और 3 जीरो थे 20 का क्यूब है यानी कि ये 21/20 का क्यूब हो गया और सामने भी है 21/20। सी बात है अगर समय पूछ रहा है तो इस ब्रैकेट में जो है यहाँ पर यही आएगा 21/20 या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या पावर 4 होगी या पावर 5। बहुत कम होते हैं सवाल में पावर 4 और पावर 5 वाले, ज़्यादातर 3 और 2 वाले होते हैं ना। तो आपको क्यूब रिलेटिव होना चाहिए यानी संख्या कि 9261 होता है 21 का 1331 होता है 11 का, अक्सर आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। ओके तो हमने कंपेयर करा बोथ साइड तो एन की वैल्यू समझ में आ गई। तो दिस इम्प्लाइज एन इज इक्वल 3 ईयर्स। तो टाइम आ गया कि 3 साल में ये 4000 रुपीज़ जो है इस पर 5% पर एनम की रेट से कितनी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगी 630 रुपीज़। ओके तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बाकी वीडियो आगे क्वेश्चन बाद में करेंगे। ओके मुझे उम्मीद है आज के सभी सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।